ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन है ना, एक बार देख लीजिए, इसको डिटेल अलग से पढ़ेंगे अभी, बार बार ये शब्द आएगा तो इसको हम लोग कैसे इसका जो है प्राकृतिक विभाजन करें। ठीक, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन अभी तक का सब समझ आ गया, जिला वाला सब, संभाग, जिला है ना, कर्क रेखा। तो इसको हम लोग जो है प्राकृतिक रूप से विभाजन किए हैं 4 भागों में। छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन किए हैं, छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांट दिए। ठीक, एक जो भाग है इसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, एक जो भाग है इसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, एक को बोलते हैं जसपुर सामरी पाठ। ठीक, एक जो भाग है इसको बोलते हैं जसपुर सामरी पाठ। छत्तीसगढ़ का मैदान, और ये है आपका दंडकारण्य का पठार। ठीक, पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में। ठीक, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाठ, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य पठार, है ना। क्या क्या है ये सब जो है, ये क्या है? ये पर्वत, ये जो है पहाड़ है, ये पहाड़ पर्वत, पर्वत श्रृंखला, और इसको बोलते हैं पठार। समझ गए? ठीक है, सिंपल से भाषा में देखें तो ये पहाड़ है जिसकी ऊंचाई जो 1000 मीटर से कम उसको बोलते हैं पहाड़, ज्यादा हो उसको पर्वत, और बहुत ज्यादा पहाड़ों का जो श्रृंखला है पर्वत उसको जो है पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ठीक, ये आपका जो है जब पर्वत जो है बहुत ऊंचा हो, ऊपर में जाके समतल मैदान हो ऐसे, ठीक, वही होता है पठार। ठीक, पर्वत जो एकदम ऊंचाई में हो लेकिन ऊंचाई में शंकु ना बन के क्या बने, ऐसे मैदान बने, समतल मैदान बन जाए ऊपर में जाके, तो उसको हम लोग बोलते हैं पठार, है ना। तो ये जो है छत्तीसगढ़ को हम लोग जो है, तो ये बार बार अभी शब्द आएगा, है ना। इससे पहले हम लोग जो चट्टान पढ़ेंगे, है ना, इसको हम लोग सिर्फ अभी देख रहे हैं। सर उसी चित्र को बनाइए ना। देखिए ये जो है पर्वत, ठीक, इसको जो है पर्वत सॉरी पहाड़ हो, ठीक, पहाड़ जिसकी ऊंचाई अधिकतम कितनी हो, 1000 मीटर। ठीक, उसके बाद जो बहुत बड़ा हो, ठीक, जिसकी ऊंचाई जो है 1000 मीटर से भी ज्यादा हो, उसको बोलते हैं पर्वत। ठीक, और ये जब जो है बहुत सारे पहाड़ ऐसे इस तरह से हो, है ना, बहुत दूर तक ये फैला हो, तो इसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। जैसे हम लोग देखें हिमालय की पर्वत श्रृंखला देखते हैं ना, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय कितना दूर तक फैला हुआ है ना, मध्य हिमालय कितना दूर तक फैला हुआ है, एक थोड़ी है वो, बहुत सारा है। ठीक, तो पर्वत की श्रृंखला हो गई, इसीलिए उसको बोलते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, है ना। और छत्तीसगढ़ में जितने हैं वो लगभग सारे पहाड़ हैं, पर्वत नहीं है ना, सारे क्या है, पहाड़ है। तो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन किए हैं, तो आपको बस जानना है किस किस जगह को क्या बोलते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे चट्टान का पढ़ेंगे, पहले चट्टान पढ़ेंगे
आज मिट्टी पढ़ेंगे, 2 चीज पढ़ेंगे। कल इसका प्राकृतिक विभाजन को फिर पढ़ेंगे, अलग अलग फिर से देखेंगे। पूर्वी बघेलखंड के पठार में क्या है, जसपुर सामरी पाठ, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य, फिर नदी जो है ना, नदी एक तरह से लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नदी और जो है आपका जलवायु का वितरण हो जाएगा। ये जो भाग है ना, नक्शा देख मैं भेजा हूं, उस नक्शे को देखिए जो आपको मैं भेजा हूं। सारे लोग मोबाइल रखें। ठीक, तो नक्शे में जो ये वाला जो भाग है ना, इस तरह से यहाँ पर जो भाग है इस तरह से, ये आपका है जसपुर सामरी पाठ। उसमें देखिए है ना, जसपुर सामरी पाठ, ठीक, जसपुर सामरी पाठ। ठीक, ये जो वाला हिस्सा है ये आपका है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, पूर्वी बघेलखंड का पठार ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान। सर उन नक्शा को आज ही भेजे हैं? कल तो, आज भी भेजा था, कल भी भेजा था, मैं कुछ भेजा था, है ना। उसके बाद ये जो है आपका बस्तर का पठार। सर ये छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विभाजन इसी का नक्शा है कि ये नहीं, वाला? वो ऐसी नक्शा है। ये आपको जो इसको नक्शा और अलग से भेजूंगा, आप जो नक्शे में देखिए जो एक्चुअल में जो है ना। आपको चलिए एक दूसरा नक्शा भेज देता हूँ, उसको देखिए। देखिए अभी वाला नक्शा। ये जो है 5 भाग में देखिए नक्शा में है। यही पर पूर्वी ऊपर वाला जो उत्तर वाला जो हिस्सा है वो पूर्वी बघेलखंड का पठार है ना। नक्शा में जब भी जो है आपको आप दिमाग में रखिए, ऊपर को उत्तर बोलते हैं, नीचे को दक्षिण, ये जो है आपका पश्चिम और ये जो है पूर्व है ना। ठीक, तो ऊपर में उत्तर तरफ है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दक्षिण तरफ है बस्तर का पठार है ना, बीच में छत्तीसगढ़ का मैदान है। ये वाला हिस्सा क्या है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है। ठीक, इसको हम लोग जो है 5 भागों में क्या किए, बांट दिए है ना। अभी आपको बार बार ये जो है शब्द आते जाएगा, इसीलिए आपको एक बार मैं बता दिया कि किस जगह को क्या बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग पढ़ना एक्चुअली बाद में है, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, क्योंकि अभी बार बार शब्द आएगा। पूर्वी बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, जसपुर सामरी पाठ आएगा, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अगर मैं पूर्वी बघेलखंड का पठार बोल रहा हूँ तो यहाँ की बातें कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का मैदान बोल रहा हूँ तो यहाँ की बातें कर रहा हूँ, बस्तर की पठार बोल रहा हूँ तो यहाँ पर बोल रहा हूँ, जसपुर सामरी पाठ बोल रहा हूँ तो यहाँ पर बोल रहा हूँ। ठीक, ठीक, तो हम लोग पिक्चर में पढ़ना था छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। ठीक, हम लोग अभी तक जो पढ़े थे छत्तीसगढ़ के जिला पढ़े थे, एक तरह से हम लोग मैप पढ़े थे, उसके मैप का अध्ययन किए थे। अब हम लोग जो अध्ययन करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो है चट्टान कैसी है ना, कहाँ कहाँ पर चट्टान है, उस चट्टान में कौन कौन से हमको धातुएं मिलती है उसको देखेंगे। ठीक, मिट्टी कहाँ पर कैसे है, उन सारी चीजों को देखेंगे, है ना। तो चट्टान मतलब जिससे जो है ये धरती जो है ना, छोड़ चट्टान से निर्मित है। तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जो चट्टान जो है पाया जाता है ना। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा चट्टान को जान लीजिए कि एक्चुअल में चट्टान क्या होता है, कौन कौन से प्रकार, क्योंकि ये जो दोनों चैप्टर में भूगर्भिक संरचना और मिट्टी दोनों में बार बार चट्टानों का जिक्र आएगा, है ना। ये इस टाइप से प्रकार के चट्टान है, ये इस प्रकार का चट्टान है बोलते हैं। तो आपके दिमाग में तो जियोग्राफी में भी है शायद, आप लोग है ना, वर्ल्ड जियोग्राफी में चट्टान करके चैप्टर है। एक बार बेसिक चीज समझ जाइए एक्चुअल में चट्टान क्या है बोलते हैं ना, और कितने प्रकार का चट्टान होता है। ये जो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में
कौन कौन सा आपका चट्टान है, कैसे वो चेंज करके दूसरा चट्टान बन गया हो क्या ना। तो एक तो देखिए इसको समझ लीजिए, मात्र आपको लिखेंगे नहीं तो भी चल जाएगा, पहले समझ लीजिए है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। उससे पहले आप लोग एक चट्टान की जो है, या पीछे में कहीं पर लिखना है तो लिख लीजिए, यहाँ पर मत लीजिए, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना मत लिखिए, सिर्फ आप इसको कहीं पर समझ लीजिए, समझेंगे ज्यादा अच्छा है ना। कि चट्टान, तो जो चट्टान है ये आपके होते हैं 3 प्रकार के, ठीक। चट्टान आपको मिलेंगे 3 प्रकार के चट्टान मिलते हैं, ठीक। पहला जो चट्टान है उसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान, ठीक, सब पढ़े हैं पहले, आग्नेय चट्टान। दूसरा जो चट्टान है, ठीक, इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और तीसरा प्रकार का जो चट्टान है इसको बोलते हैं कायांतरित चट्टान, कायांतरित, या इसी को रूपांतरित चट्टान जो है ये बोलते हैं, ठीक। अब एक चल में चट्टान जो है क्या होता है, कहाँ से बनता है ना, ये सबको देख लीजिए है ना। देखिए पृथ्वी की जो अंदर है यहाँ पर, ठीक, पृथ्वी के अंदर है, और आप इसको इस तरह से पृथ्वी को अगर काटेंगे, ठीक है, कैसे काटना है, वैसे ही काटेंगे जैसे आप जो है तरबूज को काटते हैं, तरबूज को काटते हैं ना चटने के लिए, मीठा है कि नहीं, तो ऐसे ही काटते हो, देखते हो सेम आकृति में है ना। फिर निकालता तो अंदर जो है लाल है कि कैसे, कैसे पता चलेगा, इस तरह से कटिंग में जब काटते हो निकालते हो फिर पता चलता है कि अंदर लाल हो, देखिए ऊपर से ऐसे धीरे धीरे लाल होता है। तो आपका जो है इस तरह शरीर जो है संरचनाएं मिल जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं शियाल, शियाल है ना, इसको बोलते हैं सीमा, और उसको बोलते हैं नेपाल। इसका नाम है क्या है, अभी समझिए है ना, ये अभी मैं आपको सारे को फिर पढ़ाऊंगा, शियाल, सीमा और नेपाल, एक समझिए है ना। अभी हम लोग क्योंकि बार बार जिक्र आएगा ना, आपको बेस इतना सा मजबूत हो जाएगा कि ये चट्टान आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये जो पढ़ रहे हो ना आपको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे चीजों को है ना। इस तरह से जब हम लोग काट के निकाल के यहाँ पर रख दिए तो अंदर वाले जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, नेपाल, सीमा, शियाल। यहाँ पर सिलिकॉन एल्युमिनियम की अधिकता होती है, एस आई मतलब सिलिकॉन, एल मतलब एल्युमिनियम। यहाँ पर जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इसे बोलते हैं सीमा। यहाँ पर जो है निकिल और फेरस, निकिल और फेरस की अधिकता होती है, इसलिए इसको जो है नेफा, सीमा, शियाल, ठीक। इसको हम लोग एक और भागों में बांटते हैं, जो अंदर की जो संरचना है पृथ्वी का, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोड, क्या बोलते हैं, क्रोड। ये वाला हिस्सा को बोलते हैं मेंटल, ठीक, और ऊपर को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी, ऐसे बोलते हैं, समझ गए। ये वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, क्रोड, मेंटल और भूपर्पटी, ठीक। अंदर जैसे जैसे जाएंगे आपका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। ये मेंटल वाले जो जगह में क्या होता है, जितने जो धातु है वो पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, गर्म अवस्था में जो है तैरते रहते हैं पानी जैसे, ठीक। तो क्या होता है, जब भी उसको ऐसे जो है इस पृथ्वी में जो है, यहाँ पर मेंटल है बोलिए, और यहाँ पर क्या चारों तरफ धातु जो है तैर रहे हैं, लोहा, आयरन, निकिल, फेरस, एकदम गर्म होकर पानी जैसे तैर रहे हैं, ठीक। इसको जब भी मौका मिलता है वो बाहर फट के निकल आता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ज्वालामुखी है ना। तो क्या होता है, जब भी जो है इस तरह से देखेंगे ये, और यहाँ से जो फड़ के जो निकल जाता है ना, ऐसी संरचना बनाता है, इसको बोलते हैं ज्वालामुखी। अब इस ज्वालामुखी में जो निकलता है गरम गरम जो निकलता है, क्या बोलते हैं, मैग्मा, इसको बोलते हैं मैग्मा। और ये ठंडा होकर कहीं कहीं पर जम जाता है पृथ्वी के पैसे जो है, इसी को बोलते हैं लावा। गरम रहता है, मैग्मा निकलता है, भूपर्पटी पर कहीं कहीं पर बिखर के जम जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लावा। समझ गए, ये मैग्मा है, मैग्मा निकला, ठंडा हो गया, लावा। ये लावा जो है जब ठंडा हो जाता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है तो वो क्या होता है, उसको मिट्टी की परत, धूल जो है
हो के एक तरफ से कठोर हो जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। समझ आ गया आग्नेय चट्टान कैसे होती है? चूंकि यह एकदम इसका जो है प्रारंभ अवस्था है, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान। ठीक, प्राथमिक चट्टान। अब देखिए, आप कंसेप्ट समझिए, आपको जितना भी जियोग्राफी का क्वेश्चन आएगा और छत्तीसगढ़ में यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, बहुत आसानी से समझ जाएंगे, है ना। आप सिर्फ समझिए जो है अच्छे से, लिखना है लिखते हुए जाइए, साथ में कहीं दूसरे जगह लिखिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना। आपको बार बार शब्द आएगा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायंत्रित चट्टान, पघेलकंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, तो आप लोग को दिमाग में घूमते जाएगा कि ये क्या है, ये क्या चीज है। अभी अब नहीं होगा, आप क्लियर होंगे कि जसपुर सामरी पाट बोल रहा हूँ तो हम लोग नक्शा में वहां की बातें कर रहे हैं, बघेलकंड की पठार बोल रहे हैं वहां बोल रहे हैं, बस्तर के पठार बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं, भूपरपट्टी बोलेंगे तो समझ आएगा कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा को बोल रहे हैं, मेंटल बोलेंगे दी वाला बोल रहे हैं, क्लोर बोलेंगे तो अंदर वाला बोल रहे हैं, ऐसे समझ आ जाएगा। वैसे जब चट्टान की बात करूंगा तो भी समझ आएगा कि किस प्रकार की चट्टान है। तो जो आग्नेय चट्टान है एकदम प्राथमिक चट्टान है, ठीक। मैग्मा पिघला, अंदर से आया लावा लैवा। अभी हमने देखे कि इस मेंटल वाले जो हिस्सा है, इसमें सारे जो धातु है, जितने भी धातु वहां पर तैरते रहते हैं, लोहा, निकेल, फेरस, क्रोमियम, सोना, चांदी, सारे जो है तैर तैर के पिघलते रहते हैं। तो हम लोग को जो इस जो चट्टान है, आग्नेय चट्टान से किसकी प्राप्ति होगी, धातु की प्राप्ति, है ना। जितने भी धातु हमको मिलेंगे कहाँ पर मिलेंगे, आग्नेय चट्टान में मिलेंगे, ठीक है। जितने भी जो धातु की प्राप्ति है वो आग्नेय चट्टान में मिलेगी। उसके बाद लिख लेते हैं सर, हाँ, उसके बाद नहीं लिखना है, लिख लीजिए, ठीक। प्लस आपको मिलेगा यहाँ पर आग्नेय चट्टान जो है, आपको मिलेगा ग्रेनाइट, ठीक, और मिलेगा बेसाल्ट, ठीक। आग्नेय चट्टान में और क्या क्या मिलेगा, ग्रेनाइट, जो घर में बिछाते हैं ग्रेनाइट, कठोर होता है। गिट्टी, गिट्टी जो रहता है कठोर होता है, वो भी क्या है, आग्नेय चट्टान। गिट्टी जो रहता है, जो निकल रहा है, मोटा जो पत्थर रहता है, कठोर रहता है, वो भी क्या रहता है, आग्नेय चट्टान। ये हो गया ग्रेनाइट, जो आप घर में बिछाते हैं ग्रेनाइट, जो वो ग्रेनाइट नेचुरल चीजें, पॉलिश होके आता है। बेसाल्ट, ये आपका जो है ग्रे कलर का रहता है, एक ही चीज है, ग्रे कलर का रहता है ग्रेनाइट। और जो काला वाला जो ग्रेनाइट है, इसको बोलते हैं बेसाल्ट। काला वाला जो ग्रेनाइट रहता है उसको क्या बोलते हैं, बेसाल्ट बोलते हैं। एक भूरा कलर का जो ग्रेनाइट आता है, ग्रे कलर का, उसको बोलते हैं ग्रेनाइट, ठीक। तो आपको जो है आग्नेय चट्टान में क्या मिलेंगे, ग्रेनाइट मिलेंगे, बेसाल्ट मिलेंगे और धातुएं मिलेंगे, ठीक। ये जो है आता है एक साथ ऐसे आके आ गया है ना, गिरते जाता है गिरते जाता है। और ये क्या होता है, कोई प्रकार का परत नहीं बनाता है, निकलता है एक साथ आके ढेर हो जाता है, सब एक साथ चिपक जाता है, ठीक है। ये जो चट्टान है वो रहता है परतहीन रहता है, कोई प्रकार का इसमें जो है परतहीन रहता है, परत इसमें रहता ही नहीं। इस चट्टान में कोई जीव के अंश दिख रहे हैं आप, कोई प्रकार के जीव के अंश नहीं रहते हैं। तो ये जो है जीवांश रहित रहता है, जीवांश रहित मतलब इसमें जीव के कोई अंश नहीं रहते। तो ये जो चट्टान है, आग्नेय चट्टान कैसे रहेंगे, जीवांश रहित है। कैसे चट्टान रहेंगे, जीवांश, बिना उसमें जीव के अवशेष वगैरह कुछ नहीं रहेंगे, ठीक। समझ गए, यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिख लीजिए। सर ये वाले में जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम रहता है ना, उसमें ध्रुवपट्टी के ऊपरी हिस्सा में क्या मिलता है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। नीचे वाले में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा जो बोलते हैं। सबसे नीचे में होता है नेफा, जो बोलते हैं निकिल और फेरस। ये भी आपका है, ये भी आपको जो है सियाल, सीमा, नेफा जो है ना। जियोग्राफी है ना आपको, वर्ल्ड जियोग्राफी, तो अभी एक बार याद हो जाएगा, फिर उस टाइम पढ़ाऊंगा, क्या ना। साथ में भी एक नंबर का समझिए, ऐसा कभी पूछ नहीं देगा, है ना। अब देखिए हम लोग को कौन सा चट्टान मिल गया है, आग्नेय चट्टान मिल गया। सब क्लियर, आग्नेय चट्टान कैसा है, कैसे मिलता है, पता चल गया, क्या क्या मिलता है, सब पता चल। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, जितने भी धातु है सारे इनको आग्नेय चट्टान से मिलेंगे, है ना। जीवांश रहित रहता है, परतहीन रहता है, कोई परत नहीं रहता, जीव का कोई अंश नहीं रहता, ठीक। जब ये चट्टान का जो ढेर है ना, ऐसे रखा हुआ है, ये क्या होता है, पृथ्वी के हलचल के कारण या कई प्रकार के जो हलचल के कारण क्या होता है, घिसते जाता है, घिसते जाएगा, घिसते जाएगा, घिसते जाएगा ना। अब ये चट्टान है, नीचे में चट्टान दब गया, बोले
अब पृथ्वी के हलचल या जो भी कारण से क्या हो जाएगा, इसमें जो है एक तरफ से खिंचते जाते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, अपर्दन होते जा रहा है। क्या हो रहा है? अपर्दन। तो इस आग्नेय चट्टान, ये हमारा आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है जो मूल रूप से पा गए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। ठीक, जीवांश रहित होता है, जीव का कोई अंश नहीं होता, धातु की प्राप्ति होती है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सारे जो है इस चट्टान के उदाहरण है। तो जो ग्रेनाइट है या बेसाल्ट है, वो क्या करता है, धीरे धीरे घिसते घिसते जाता है, तो उसका जो टुकड़ा टुकड़ा रहता है, उसका क्या होता है, यहाँ पर अपर्दन होता है। अपर्दन मतलब घिसना, अपर्दन होता है। और ये क्या है, दूसरे जगह जैसे कोई पानी का बहाव आएगा या ढाल मिलेगा, ये सारे टुकड़े जो है आके फिर कहीं पर जो है जमा हो जाते हैं। ये टुकड़े हैं, वो ये इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक, ऐसे करके आके कहीं ढेर होके ये भी इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। तो एक जगह एक छिपड़, एक जगह एक इकट्ठा हो जाना, उसको बोलते हैं निक्षेपण। अपर्दन हुआ, एक जगह आगे रुक गया, उसको बोलते हैं निक्षेपण। ठीक, ये आपका जो चट्टान है, आग्नेय चट्टान, घिस घिस के यहाँ पर आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये जो है देखिए, इस तरह से कोई चीजें रहते हैं, जैसे किसी का टुकड़ा है, कोई भी चीजें हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अवसाद। तो ये जो चट्टान बन गया, इसके निक्षेपण के, आग्नेय चट्टान के निक्षेपण से जो चट्टान बनता है, उसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। ठीक, आग्नेय चट्टान के निक्षेपण, अपर्दन है ना, आग्नेय चट्टान के अपर्दन से जो चट्टान बनता है, उसको क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान। क्या बोलेंगे उसको? अवसादी चट्टान। चूंकि यह प्राथमिक चट्टान से बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक चट्टान। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? द्वितीयक चट्टान। इसको बोलेंगे द्वितीयक चट्टान। ठीक है, इसी को तलछट्टी, तलछट्टी चट्टान भी बोलते हैं। ठीक है, तल में आया कि जमते जाता है, इस कारण इसको जो है तलछट्टी चट्टान बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? तलछट्टी चट्टान बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, इस जगह में अभी घिस घिस कर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये तो नीचे बहुत गहराई में रहता है। ठीक, ये जो है आपका क्या होता है, घिस घिस के कहीं पर जमा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी जीव जंतु मर के उसमें दब जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, घिस के आते रहता है, टुकड़े टुकड़े, जैसे कोई जानवर है दब के मर गया। ठीक, तो वो क्या होता है, वो जानवर धीरे धीरे वहां पर सड़ते 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 कई करोड़ों साल बाद क्या बन जाता है, पेट्रोल बन जाएगा, कोयला बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के चट्टान जो रहेंगे, और सादी चट्टान में क्या मिलेगा आपको? कोयला मिलेगा, ठीक, पेट्रोल मिलेगा, ठीक, कोयला मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, है ना। और जो है, चूंकि ये जो है कोयला जो है जीव का अंश है, तो ये जो है जीवाश्म युक्त चट्टान बोलते हैं। ठीक है, जीवाश्म चट्टान, जीवाश्म, जीव के अंश यहाँ पर मिलेंगे, जीवांश मिलेंगे यहाँ पर। अवसादी जो चट्टान में क्या मिलेंगे? कोयला मिलेंगे, पेट्रोल मिलेंगे। ठीक है, जीव के अंश मिलेंगे, इसलिए इसको जीवाश्म चट्टान बोलते हैं, है ना। और आपका मिलेगा जिप्सम, डोलोमाइट, यही आपको अवसादी चट्टान में मिलता है। जिप्सम मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, है ना। ये सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान समझ आए, तलछट्टी चट्टान बोलते हैं, इसी को अवसादी बोलते हैं, द्वितीयक चट्टान बोलते हैं, जीवाश्म वाले चट्टान बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं? अवसादी चट्टान में जीव के अंश मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जीव के अंश। ठीक सर, उसको जैसे कि अग्नि चट्टान जब घिस के आता है तो उसको निक्षेपण करते हैं। निक्षेपण से क्या होता है? अपर्दित होता है, अपर्दित मतलब घिसना। हाँ। अब एक जगह इकट्ठा हो गया, निक्षेपण। तो आग्नेय चट्टान के अपर्दन से कौन से चट्टान का निर्माण होगा? अवसादी चट्टान का निर्माण होगा। आग्नेय चट्टान के अपर्दन से कौन सा निर्माण होगा? अवसादी चट्टान का निर्माण, है ना। ये निक्षेपण में जब एक जगह जमा हो जाता है ना, आप इसको भूल जाइए, कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। निक्षेपण का मतलब एक जगह जमा हो, है ना। आप अपर्दन को याद रखिए, अपर्दित होकर एक जगह आगे इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, है ना। एग्जाम में जियोग्राफी के में या जीएस में भी निक्षेपण थोड़ी पूछे। ठीक, तो जिसको कंफ्यूज है उसको हटा दीजिए दिमाग से, है ना। बेसिक चीजें को समझिए। तो ये हमारा चट्टान हो गया, दूसरे प्रकार का चट्टान मिल गया, अवसादी चट्टान। ठीक, जिसमें कोयला, पेट्रोल, है ना, जीवाश्म वाला अंग मिलेगा, जिप्सम मिलेगा, डोलोमाइट।
अब ये जो चट्टान जो रहते हैं, चाहे वो आग्नेय चट्टान रहे और या चाहे वो जो है अवसादी चट्टान रहे, ठीक, किसी भी प्रकार का उसमें जो है दबाव मिलता है या कुछ भी मिलता है, ठीक है, या उसको गर्म करो या चाहे उसको दबाव डालो तो उसका रूप जो है परिवर्तन हो जाता है। समझ गए? जैसे आप सिंपल सी चीजें हैं, कच्चा आलू को लीजिए, क्या सीधा से ये सोचिए कि पूड़ी बनाते हैं तो जो लोई लेते हैं ना, उसको मसलते हैं तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। अब वो लोई थोड़ी रहता है, पूड़ी बन जाता है कच्चा वाला। तो इस प्रकार की जो चट्टान है, जो आग्नेय और जो है अवसादी चट्टान की जो है फल स्वरूप बनता है, ऐसे चट्टान को क्या बोलते हैं? रूपांतरित चट्टान, जिसका रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो तीसरे प्रकार के परिवर्तन जो चट्टान उसको क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान बोलेंगे या फिर रूपांतरित। काया मतलब भी वही होता है ना, और रूप माने भी वही होता है, उसमें परिवर्तन, ठीक है। तो उस प्रकार के चट्टान को क्या बोलेंगे? कायांतरित चट्टान बोलेंगे। जैसे आपका कोयला है, कोयला कौन से प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान। अभी पढ़े हो ना, कोयला कौन से प्रकार का चट्टान है? अवसादी प्रकार। और ये कोयला में चाहे किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, कोयला से ही आपका बनता है हीरा और ग्रेफाइट। ये कौन सा हो जाएगा? रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ठीक। वैसे आपका जो है चूना पत्थर, चूना पत्थर उदाहरण है अवसादी चट्टान का। चूना पत्थर उदाहरण है किसका? अवसादी चट्टान का। डोलोमाइट, खड़िया, चूना पत्थर सारे जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। जब इसमें दबाव पड़ता है चूना पत्थर में, और ये दबाव ऐसे 1 मिनट में नहीं होता, घर में चूना पत्थर को दबा दबा के आप जो है संगमरमर नहीं बना सकते, है ना, ये करोड़ों साल लग जाता है। तो ये आपका बनता है संगमरमर, ठीक। ये जब चूना पत्थर में जो है दबाव पड़ता है या किसी भी कारण से जो परिवर्तन होता है ना, आंतरिक परिवर्तन होता है, तो ये जो है किसमें परिवर्तन हो जाएगा? संगमरमर में परिवर्तित हो जाएगा। तो संगमरमर किसका उदाहरण है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का, ठीक, कायांतरित चट्टान का या रूपांतरित चट्टान का, ठीक। तो बेसिक चीज समझ गए, तीनों चट्टानें क्या है ना, कैसे बनता है, कौन सा चट्टान है। आपको ऐसे भी पूछेंगे तब जान डालेंगे ना, पेट्रोल कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान। या पेट्रोल कहाँ मिलता है? अवसादी चट्टान। कोयला कहाँ मिलता है? अवसादी चट्टान, ठीक। मिटा दे। तो किसी भी क्षेत्र में भूमि के गर्भ में स्थित किसी भी क्षेत्र के, है ना, किसी भी क्षेत्र में भूमि के गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचना को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। किसी भी क्षेत्र के, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में भूमि के गर्भ में स्थित, है ना, विशिष्ट संरचना को क्या बोलते हैं? भूगर्भिक संरचना बोलते हैं। भूमि के गर्भ में स्थित जो संरचना है उसको भूगर्भिक संरचना बोलते हैं। जो भूमि के गर्भ में संरचना है ना, आप देख रहे हैं जमीन के अंदर जाके हम लोग देख रहे हैं क्या क्या है ना, तो उसके गर्भ में जो संरचना है किस प्रकार से बना है, उसी को बोलते हैं भूगर्भिक संरचना जो होते हैं। और छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक जो संरचना है, ठीक है, वो जो है छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक जो संरचना में 6 प्रकार के जो है सेल समूह का विस्तार पाया जाता है। 6 प्रकार के, ठीक है। पहला जो है आर्कियन सेल समूह, पहला वो होते हैं आर्कियन सेल माने चट्टान, है ना, आर्कियन चट्टान बोले या फिर सेल बोले, आर्कियन सेल समूह, पहला को बोलते हैं आर्कियन सेल समूह,
ठीक। दूसरा जो है धारवाड़ शैल समूह, दूसरा है धारवाड़, धारवाड़ है ना, धारवाड़ शैल समूह। तीसरा प्रकार का जो शैल समूह है कडप्पा शैल समूह, कडप्पा शैल समूह। ठीक। चौथा प्रकार का जो शैल समूह है ये होता है आपका गोंडवाना शैल समूह, गोंडवाना प्रकार के चट्टान बोले है ना, या शैल समूह बोलिए। ठीक। और एक होता है विंध्य शैल समूह, विंध्य शैल समूह, विंध्य शैल समूह। और एक होता है दक्कन ट्रैप समूह। ठीक। तो छत्तीसगढ़ में जो है भूगर्भीय संरचना में जो है कितने प्रकार से पाया जाता है? 6 प्रकार, 6 प्रकार का जो है शैल समूह का विस्तार है इस छत्तीसगढ़ की धरती में, है ना। ये छत्तीसगढ़ की जो धरती है इन 6 प्रकार के शैल समूहों से निर्मित है। ठीक। आर्कियन शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, विंध्य शैल समूह, दक्कन ट्रैप समूह। बहुत संक्षिप्त में पढ़ना है ना, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। वैसे आपके हिसाब से इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी जो है एक बार क्या इसमें से पूछता है आपका, है ना, या एग्जाम के पर्पज से आपको क्या जानना चाहिए, है ना। देखिए ये जो शैल समूह है ना, एक तो इसका विस्तार पूछता है कि छत्तीसगढ़ में ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा दिमाग। ठीक है, और नक्शा में जा जाके करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल का। दूसरा है कि क्वेश्चन पूछता है किस शैल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो छत्तीसगढ़ में विस्तार है वो है आर्कियन शैल समूह का। लगभग 50% भाग में जो है आर्कियन शैल समूह का विस्तार है छत्तीसगढ़ में। लगभग जो है 50% जो भाग है इसमें जो है आर्कियन शैल समूह का जो है विस्तार है। छत्तीसगढ़ के 50% भागों में जो है आर्कियन शैल समूह का विस्तार है। ठीक। उसके बाद जो है ये जो शैल समूह है धारवाड़ शैल समूह, ठीक, धारवाड़ शैल समूह जो है इसमें जो है देखिए इसमें जो है निष्ठ, शिष्ट, ग्रेनाइट आदि के अधिकतर है ना, इसमें आपको मिलेंगे आर्कियन जो शैल समूह में निष्ठ मिलेंगे, शिष्ट मिलेंगे, ग्रेनाइट मिलेंगे। ठीक है। धारवाड़ जो शैल समूह छत्तीसगढ़ में जो धारवाड़ जो शैल समूह है इसमें लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। पहले एक एक लाइन में सबको लिख लीजिए। धारवाड़ शैल समूह में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की जो प्राप्ति होती है कौन से शैल समूह से? धारवाड़ शैल समूह। ठीक, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की प्राप्ति धारवाड़ शैल समूह से। ठीक। कडप्पा जो शैल समूह है इसमें आपको मिलता है चूना पत्थर, चूना पत्थर की प्राप्ति, चूना पत्थर की प्राप्ति। ठीक, चूना पत्थर की प्राप्ति, या फिर आपको मिलेगा यहाँ पर डोलोमाइट, डोलोमाइट मिलेगा, या फिर आपको जो है लाइमस्टोन। ये सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे? कडप्पा शैल समूह। ठीक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लाइमस्टोन ये सारे मिलेंगे आपको कडप्पा शैल समूह में। ठीक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लाइमस्टोन मिलेंगे आपको कडप्पा शैल समूह। तीसरे प्रकार, चौथे प्रकार का एक शैल है गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना शैल समूह में छत्तीसगढ़ में कोयले की प्राप्ति होती है, कोयले की प्राप्ति। ठीक है, कोयले की प्राप्ति याद रखिएगा। गोंडवाना जो शैल समूह है इसमें आपको क्या मिलेंगे? कोयले की प्राप्ति। ठीक, कोयले की प्राप्ति। विंध्य शैल समूह से मिलते हैं आपका चूना पत्थर, यहाँ भी आपको चूना पत्थर मिलेंगे। विंध्य शैल समूह में किसका मिलेंगे? चूना पत्थर और डोलोमाइट। यहाँ पर भी आपको चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलेगा विंध्य शैल समूह में। एक जो दक्कन ट्रैप है, ठीक है, दक्कन ट्रैप है, वहां पर मिलेंगे आपको बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो है भंडार है आपका दक्कन ट्रैप। ठीक, इसको देख के आप सिंपल से नक्शा में जो है, अगर आप छत्तीसगढ़ को अच्छे से जानते होगे, ऐसे भी जानते होगे, तो आप देख के ऐसे भी जान सकते हो कि जहां जहां पर लोहा की खदान,
ठीक है, कहाँ जहाँ पर लोहा की खदान है वो धारवाड़ सेल समूह का निर्मित है। ठीक, जहाँ पर लोहा है। हेलो, हाँ, पता, चल करता हूँ थोड़ा। तो आप जो है ऐसी इमेजिन कीजिए कि कहाँ कहाँ पर चूना पत्थर मिलता है, वो जगह में कौन सा होगा, हड़प्पा सेल समूह है। जहाँ जहाँ लोहा मिलता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जैसे आपका दल्ली राजरा में लोहा मिलता है, तो आपका वहां पर कौन सा होगा, धारवाड़ सेल समूह होगा। बस्तर में जो है दंतेवाड़ा वाला जो एरिया है, किरंदुल वगैरह एरिया है, धारवाड़ सेल समूह होगा। जहाँ पर कोयला मिलता है, जैसे कोरबा वाले एरिया में, रायगढ़ वाले एरिया में, ठीक है, आपका कोरिया वाले एरिया, ये सारे कौन से सेल का बना है, गोंडवाना सेल का बना है। जहाँ जहाँ पर बक्साइट का भंडार, वहां पर आपको कौन सा मिलेगा, दक्कन ग्रेड मिलेगा। तो आपके एरिया ऐसी जनरली याद हो जाएगा कि आपको पूछेगा कि कोरबा में जो है कौन सा सेल समूह पाया जाता है, तो आप बता दोगे फिर से कि गोंडवाना सेल समूह। ठीक, एकदम ये जो है आपका इसका बेसिक है। ठीक है, वैसे आपको पढ़ना इतना ही है ना, आपको बस इतना ही पढ़ना है। अगर आप बोलोगे तो और इसको डिटेल पढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे मिट्टी। ठीक है, और बोलोगे आपको बस इतना ही पढ़ना है, इतने भी आप पढ़ लिए बहुत है। मुझे नहीं लगता कि आपको विस्तार पढ़ना है इसका। ठीक है, कहाँ पाएंगे तो उसी को बता दीजिए। और हाँ, चलिए इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं, जो काम का चीज रहेगा उसको लिख लेंगे, लेकिन आपको इसको याद करना है अच्छे से। इतने भी याद कर लेंगे आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आप क्योंकि आप लोग जो पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, पहले चीज तो ये बनाई है ना, तो मैं आप लोग को पीएससी के हिसाब से पढ़ा भी नहीं रहा, आपको टीचर भर्ती के हिसाब से पढ़ा रहा। अंदर जाने के बजाय आपको इतना जानना है बेसिक। ठीक है, आर्कियन सेल समूह 50% निश्चित और ग्रेनाइट, धारवाड़ सेल समूह लौह एस्क, हड़प्पा सेल समूह चूना पत्थर डोलोमाइट लाइमस्टोन, गोंडवाना में कोयले की प्राप्ति, विंध्याचल में जो है चूना पत्थर की प्राप्ति, दक्कन ट्रेप में बॉक्साइट की, है ना। अभी भी जान सकते हैं कि कोयले की प्राप्ति कौन सी चट्टान से होता है, अवसादी, है ना, ये तो अवसादी चट्टान जैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पेट्रोल मिलता है क्या, पेट्रोल नहीं मिलता, पेट्रोल भी मिलना चाहिए लेकिन पेट्रोल नहीं मिलता। ठीक है, पेट्रोल होगा बह के कहीं चली हुआ चला गया होगा, है ना। ये सारे आप पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक, आर्कियन सेल समूह मैं विस्तार पढ़ते जाऊंगा, आपको लिख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर। ठीक है, 50% भाग में, इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ का पूरा अधिकांश जो हिस्सा है, 6 प्रकार के चट्टान, 6 प्रकार का सेल समूह है, लेकिन छत्तीसगढ़ का 50% भाग जो मतलब आधे से ज्यादा भाग जो है किससे बना हुआ है, आर्कियन सेल समूह का बना हुआ है। ठीक है, आर्कियन जो सेल समूह है वो देखिए जीवाश्म रहित, पढ़े ना, जीवाश्म रहित। ठीक, आग्नेय चट्टान जैसे जिसमें क्या ग्रेनाइट मिलता है, शिस्ट मिलता है, निष्ठ मिलता है, बेसाल्ट मिलता है, ये सारे जो है जीवाश्म रहित, इसमें जीव का कोई अंश नहीं रहता। ठीक है, आर्कियन का मतलब होता है सबसे प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन। एक तरह से जो आर्कियन सेल समूह है वो डायरेक्ट आग्नेय सेल समूह ही है ना, आग्नेय सेल समूह का ये ग्रुप है आपका, कौन सा, आर्कियन सेल समूह, सबसे प्राचीन सेल समूह है ना। किससे बना है ये, मैग्मा पिघल के लावा जो है जब ठंडा होता है तो लावा उससे निर्माण होता है आपका जो है आर्कियन सेल समूह का। ठीक, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका जो विस्तार है। ठीक है, महानदी इसमें लिख लीजिए, इसका जो विस्तार है, एक तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ है, पूरा छत्तीसगढ़ में जो है छुटपुट व्यवस्था में आर्कियन सेल समूह है ना, स्पेशल जगह करके नहीं, 2 लाइन इसका लिख लीजिए। संपूर्ण छत्तीसगढ़, इनका विस्तार कहाँ पर है, संपूर्ण छत्तीसगढ़, है ना, लगभग 50% भागों में जो है ये विस्तारित है। बस्तर का पठार का भी अधिकांश जो भाग है ना, बस्तर पठार का जो अधिकांश भाग है, जो काम का चीजें उसको लिख लीजिए, बस्तर के जो पठार है उसका भी अधिकांश भाग किससे निर्मित है, आर्कियन सेल समूह से निर्मित है। बस्तर पठार का अधिकांश जो भाग है यह भी जो है आर्कियन सेल समूह से निर्मित है। ठीक,
इसके बाद दूसरा आ जाइए धारवाड़ सैल समूह। धारवाड़ सैल समूह, ठीक, धारवाड़ सैल समूह, ठीक। तो धारवाड़ जो सैल समूह जो रहता है, ठीक है, ये जो धारवाड़ सैल समूह जो है ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है आपका धारवाड़ सैल समूह। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है धारवाड़ सैल समूह, ठीक है। इसका जो निर्माण है, ठीक है, धारवाड़ का निर्माण कैसे हुआ? आर्कियन जो चट्टान है, ठीक है, आर्कियन जो चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान में जो आपका नीस है, नीस और शिष्ट, ठीक है, इन दोनों के जो अपर्दन से ये जब अपर्दित हुआ तो आपका कौन सा चट्टान निर्मित हुआ? धारवाड़ सैल समूह का निर्माण हुआ, धारवाड़ सैल समूह का, ठीक। नीस और शिष्ट जो चट्टान है इसके अपर्दन से, ठीक है, आर्कियन सैल समूह की जो नीस और शिष्ट जो चट्टान है इसके जब अपर्दन हुआ तो आपका कौन सा सैल समूह मिला? धारवाड़ सैल समूह मिला, ठीक है। इसमें भी जो है जीवाश्म का अंश नहीं होता, जीवाश्म का अंश नहीं होता, जीवाश्म का अंश नहीं होता, इसको याद रखिएगा। इसमें भी जो है जीवाश्म का कोई अंश नहीं रहता धारवाड़ सैल समूह में, ठीक। छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश जो धातु है, छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश धातु की प्राप्ति है, ठीक है, धारवाड़ सैल समूह से होती है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश जो खनिज जो है इसी क्रम के चट्टान में पाए जाते हैं, जैसे आपके लौह अयस्क है, टीन है, कोरंडम है, जितने बहुमूल्य धातु है ये आपको कहां पर मिलेंगे? धारवाड़ सैल समूह। जीवाश्म, इसमें जो है जीव का कोई अंश नहीं मिलता है ना, मतलब आपको जो है जब इसको खोदोगे धारवाड़ सैल समूह को तो आपको जो है धातु मिलेंगे, लोहा मिलेंगे, निकिल मिलेंगे, है ना, बहुमूल्य धातु मिलेंगे, लेकिन आपको कोई जीव का अंश नहीं मिलेंगे, मतलब कोई जीव अंश जैसे कोयला वाला हिस्सा कोई नहीं मिलेगा, है ना, कोयला जीवांश का हिस्सा है, जिस तरह से कोई जीव के अंश नहीं मिलेंगे, प्योर चट्टान ही रहेंगे, तो जीव का अंश नहीं मिलेंगे धारवाड़ सैल समूह में, ठीक। इसका जो है छत्तीसगढ़ में जो है इस क्रम के जो है 3 सीरीज मिलते हैं, ठीक है, इनके जो है छत्तीसगढ़ में 3 सीरीज पाए जाते हैं, 3 सीरीज, इसको याद रखिएगा। धारवाड़ सैल समूह के छत्तीसगढ़ में 3 सीरीज पाए जाते हैं, ठीक है ना। पहला है दुर्ग संभाग में आपको मिलता है, दुर्ग संभाग, ठीक, दुर्ग संभाग, यहाँ पर मिलेगा चिल्फी घाटी सीरीज, चिल्फी घाटी सीरीज, ठीक है, दुर्ग संभाग में जो है इनके जो है चिल्फी घाटी सीरीज मिलेंगे, ठीक है। धारवाड़ सैल क्रमों की एक जो सीरीज है चिल्फी घाटी सीरीज मिलेंगे दुर्ग संभाग में। रायपुर जो संभाग है, रायपुर संभाग में सोनाखान सीरीज, सोनाखान सीरीज, रायपुर संभाग में मिलेंगे सोनाखान सीरीज, है ना। मतलब जो सैल है ये जो धारवाड़ सैल समूह के विस्तार को 3 क्रम में बांट दिया है, इनके जो विस्तार है धारवाड़ सैल समूह को 3 क्रम में। एक दुर्ग संभाग में कौन सा सीरीज मिलेगा? चिल्फी घाटी। रायपुर संभाग में कौन सा मिलेगा? सोनाखान सीरीज। और एक मिलेगा बस्तर संभाग, बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, बस्तर संभाग या बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, आपको मिलेंगे लौह अयस्क सीरीज, इसको बोलते हैं लौह अयस्क सीरीज, ठीक। इसका हिस्सा है धारवाड़ सैल समूह, इसका है धारवाड़ सैल समूह। छत्तीसगढ़ में जो इनका जो विस्तार है ना, छत्तीसगढ़ में कहां कहां पर मिलता है तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में, ठीक है, इनका जो विस्तार है धारवाड़ सैल समूह का जो विस्तार है, ठीक है, कहां कहां पर ये मिलेगा बोलते हैं ना, ये इसका सीरीज है, लेकिन ये कहां कहां पर पाया जाता है ना। तो सबसे पहले अगर बघेलखंड जाएंगे, ठीक है, बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड का जो पठार है पूर्वी बघेलखंड पठार के बलरामपुर, बलरामपुर कौन सा जिला? बलरामपुर, बलरामपुर के, बलरामपुर जिला के, है ना, वाड्रफ नगर और रामानुजगंज, वाड्रफ नगर
रामानुजगंज, वाड्रफनगर और रामानुजगंज, बघेलखंड पठार के जो है आपको पूरी बघेलखंड पठार के जो है बलरामपुर जिला में रामानुजगंज और जो है वाड्रफनगर में कौन सा शैल समूह मिलेगा आपका? धारवाड़ शैल समूह। छत्तीसगढ़ के मैदान में दूसरा जो है छत्तीसगढ़ के मैदान कवर्धा, इसको याद रखिए, कवर्धा है ना, कवर्धा है, दुर्ग है, बेमेतरा है, बालोद है। एक काम करिए, आपको जो विस्तार है ना उसको मैं भेज दूंगा फोटो खींच के, है ना, पूरा लिख इसको लिखाएंगे, समय वेस्ट होगा, ठीक है। विस्तार को मैं भेज दूंगा, उसको अगर आपको याद करते बनेगा तो कर लीजिएगा, नहीं करने से भी चल जाएगा, आपके लिए चल जाएगा, है ना। तीसरा जो शैल समूह है वो है आपका कडप्पा शैल समूह। तीसरा जो है कडप्पा शैल समूह, किस प्रकार के चट्टान का ये रूप है? अवसादी चट्टान, है ना, अवसादी चट्टान, ठीक है। अवसादी चट्टान देखे होंगे हम लोग, 3 चट्टान पढ़े हैं, उसमें एक तो चट्टान था अवसादी चट्टान जिसमें चूना पत्थर मिलता है, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोल। तो ये जो है कडप्पा शैल समूह किसका रूप है? अवसादी चट्टान का, ठीक। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ के मैदान में, छत्तीसगढ़ के मैदान जो है किससे बना हुआ है? कडप्पा शैल समूह से। छत्तीसगढ़ का जो पूरा मैदान वाला जो एरिया है वो किससे बना है? कडप्पा शैल समूह से, ठीक। इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ में 25 से 30% हिस्सा में, ठीक, 25 से 30% हिस्सा में जो है कडप्पा शैल समूह का विस्तार, ठीक। दूसरा सर्वाधिक विस्तार, दूसरा सर्वाधिक जो है विस्तार जो है किसका है? कडप्पा शैल समूह का। दूसरा सर्वाधिक विस्तार आपका किसका है? कडप्पा शैल समूह का। ठीक, कडप्पा शैल समूह में क्या क्या मिलेगा आपका? चूना पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट, इसमें आपको मिलेगा चूना पत्थर और डोलोमाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ठीक। चूना पत्थर डोलोमाइट का सर्वाधिक आपको मिलेगा कडप्पा शैल समूह। क्या चीज? गिट्टी नहीं, गिट्टी को डोलोमाइट नहीं बोलते, चूना पत्थर जैसे ही रहता है ये जो है ना आपका, आयरन को जब पिघलाते हैं तो उस समय कुछ फ्लक्स वगैरह के काम में आता है ना। आपका डोलोमाइट के लिए बिलासपुर का हिर्री माइन, जैसे आपका इधर भिलाई में जो इस्पात संयंत्र है ना, उसमें जो है इस्पात को पिघलाने वाले प्रगलन की प्रक्रिया में डोलोमाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये डोलोमाइट क्या करता है, आज कुछ है उसका ऑप्शन वगैरह कुछ काम में आता है, बोलिए इसका। ये आपका कहाँ से? हिर्री माइन से आपका जाता है, सप्लाई होता है, क्या? चूना पत्थर जैसे रहता है, चूना पत्थर जैसे रहता है ना। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है पूरा, है ना, संपूर्ण जितना महानदी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान वाले एरिया, है ना। अब देखिए जहां जहां पर देखिए, एक तो देखिए सबसे ज्यादा जो चूना पत्थर का अगर भंडार है कहाँ पर होना चाहिए आपको ये बताइए। चूना पत्थर काम का क्या आता है? नहीं, चूना पत्थर एक्चुअल में काम किस लिए आता है? सीमेंट बनाने, गुड, ये इसका काम आता है सीमेंट बनाने, ठीक। तो जहां पर सीमेंट संयंत्र ज्यादा होगा वहीं पर चूना पत्थर का जो है भंडार एक तरह से ज्यादा होगा, है ना। सबसे ज्यादा सीमेंट का संयंत्र है बलौदा बाजार, है ना, वर्तमान में सबसे ज्यादा सीमेंट संयंत्र कहाँ है? बलौदा। तो आपका बलौदा बाजार, अकलतरा, रायपुर, ये सारे जो क्षेत्र में चूना पत्थर का क्या है? सीरीज है, चूना पत्थर का भंडार है।
उसके बाद है गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना शैल समूह ठीक है। गोंडवाना शैल समूह देखे होंगे। और सादी चट्टान, और सादी चट्टान में जब जो है कोई जीव जंतु पेड़ पौधे जो है वर्षों से दबे रहते हैं। ठीक है। जब जो सादी चट्टान में क्या होता है, बेसिकली समझिए, और सादी जो चट्टान है अगर उसमें कोई जीव जंतु पेड़ पौधे वर्षों से जमे रहेंगे, वहां पर जमे जमे वो जो है जम के जो अंदर दस जाएंगे, इस प्रकार की जो चट्टान निर्मित होंगे, कौन सा चट्टान होंगे, गोंडवाना समूह के चट्टान। गोंडवाना जो है शैल समूह, चूंकि इसमें जीव जंतु के अवशेष रहते हैं, है ना, तो इस प्रकार के चट्टान रहेंगे, वो क्या करेंगे, जीवांश युक्त रहेंगे, जीवांश से युक्त रहेंगे। ठीक है। इस प्रकार के जो चट्टान रहेंगे क्या रहेंगे, जीवांश युक्त चट्टान रहेंगे। गोंडवाना शैल समूह क्या रहेंगे, जीवांश युक्त चट्टान। छत्तीसगढ़ में जो कोयले की परत मिलती है, कोयले की जो प्राप्ति है, वो कौन से चट्टान से है, गोंडवाना क्रम के चट्टान से। छत्तीसगढ़ में कोयले की प्राप्ति होगी गोंडवाना क्रम के चट्टानों से। छत्तीसगढ़ में इसका भी जो है 3 क्रम है ना। गोंडवाना के जो है 3 क्रम है, ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना क्रम और एक आपका निचली गोंडवाना क्रम। ठीक। छत्तीसगढ़ में जो है गोंडवाना क्रम के 3 सीरीज है ना, 3 इसके क्रम है, ऊपरी गोंडवाना क्रम, मध्य गोंडवाना क्रम और निचली गोंडवाना क्रम। सर इसमें जीवाश्म युक्त चट्टान है, हाँ, मतलब इसमें जीव का अंश मिलेंगे, है ना। जीव का अंश मतलब ये है कि इसमें जो है पेड़ पौधे जानवर जो है दब के अंदर में धीरे धीरे दब के क्या बन गए हैं, कोयला बन गए हैं। ठीक है। तो आपको क्या मिलेंगे, जीवांश मिलेंगे, जीव के अंश मिलेंगे। इस प्रकार के चट्टाने में छत्तीसगढ़ में जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है उसमें क्या मिलता है, कोयला मिलता है। ठीक है, कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक है। ये जो सीरीज है इसका विस्तार है, इसको भी आपको भेजूंगा गोंडवाना क्रम का। ठीक है। ठीक। दक्कन और उसमें बस इतने ही, ज्यादा मत कीजिए। दक्कन में बस याद रखिए, है ना, कि दक्कन प्रकार के जो चट्टान है इसमें जो है बैक साइड जो पाए जाते हैं। और आपको विंध्य क्रम के जो चट्टान है इसमें जो है चूना पत्थर, है ना, विंध्य क्रम के चट्टान में भी चूना पत्थर। मिट्टी कुछ आपको लिखा दे रहा हूँ, इसको कल आपको याद करके आना। ठीक है। फिर मिट्टी को पढ़ेंगे। ये सारे चट्टान में कौन कौन से धातु है इसको याद कीजिएगा। ठीक। प्राकृतिक विभाजन याद कीजिएगा पूरा। ठीक। भूगर्भिक संरचना कितने प्रकार के उसको याद रखिएगा। मिट्टी को याद रखिए। ठीक है। मिट्टी के मैं स्थानीय नाम लिखवा रहा हूँ, उसको याद करके आना। ठीक। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, कल फिर पढ़ेंगे इसको। लाल पीली मिट्टी, इसको बोलते हैं मटासी मिट्टी। मटासी मिट्टी। फिर काली मिट्टी, इसको बोलते हैं कन्हार। काली मिट्टी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी। ठीक। काली मिट्टी को कन्हार या इसी को भर्री बोलते हैं, भर्री। ठीक है। इसी को जो है रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी को बोलते हैं भर्री, रेगुर, है ना। छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम है इसका कन्हार मिट्टी, है ना। ऊंचे स्थान पर कहीं भर्री भी बोलते हैं। उसके बाद होता है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इसको बोलते हैं भाटा मिट्टी, भाटा मिट्टी, है ना। मुरुम वाला जो रहता है ना, मुरुम मिट्टी जो रहता है, इसको बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी, भाटा मिट्टी, है ना, भाटा है। उसके बाद लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी,
लाल बलुई मिट्टी, इसको बोलते हैं टिकरा, रेतीली या टिकरा मिट्टी, रेतीली या जो है टिकरा। ठीक, एक होता है दोरसा मिट्टी, इसको जो है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी प्लस काली मिट्टी। ठीक है, इसके संयोजन से जो मिट्टी बनता है इसको बोलते हैं डोरसा मिट्टी, डोरसा मिट्टी। लाल पीली मिट्टी मतलब मटासी मिट्टी, है ना, मटासी और कन्हार मिट्टी की जो संयोजन से जो मिट्टी बनता है उसको क्या बोलते हैं, डोरसा मिट्टी बोलते हैं। ठीक, ये सारे मिट्टी के स्थानीय नाम है, सबको कल याद होना चाहिए, है ना, सारे जो है मिट्टी की स्थानीय नाम है। छत्तीसगढ़ में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, लाल पीली मिट्टी, मटासी मिट्टी, सब देखे होंगे, है ना, मिट्टी जो देखे होंगे कहीं खेत में गए होंगे, है ना, एकदम काले टाइप से मिट्टी रहेंगे उसको कन्हार मिट्टी बोलते हैं, गांव में कन्हार, खेत के नाम को भी कन्हार बोल देते हैं, है ना। मटासी मिट्टी जहाँ भूरा भूरा रहता है ना, कंकड़ बालू पत्थर ज्यादा रहते हैं, जहाँ पर बालू टाइप से ज्यादा मिट्टी हो, कंकड़ इस तरफ से मिट्टी को बोलते हैं मटासी मिट्टी। सबसे ज्यादा विस्तार छत्तीसगढ़ में मटासी मिट्टी का है, लाल पीली मिट्टी का, है ना। ठीक, लाल कलर इसमें होता है फेरस ऑक्साइड के कारण, है ना, जो लोहे के अधिकता के कारण, लौह अंश के अधिकता के कारण जो है मिट्टी का कलर लाल हो जाता है। ठीक है, वो जलविद्युत होता है तो हल्का पीलापन आ जाता है, इस कारण इस प्रकार की मिट्टी को क्या बोलते हैं, लाल पीली मिट्टी। सर इसके जो पहले हम लोग जो पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है ना उसमें टुटेजा में, इसका चट्टान का नहीं सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको, बंद कर। हाँ राजेश, हाँ वो गेट जो है लेवल से उठा दो ना।